हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 16 अप्रैल को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। सबसे पहले तो हम आज का जो एनालिसिस था वो देख लेते हैं। मैंने कल वाले वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि वार सिचुएशन चल रहा है, मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। तो बिल्कुल मार्केट गैप डाउन हुआ करीबन 150 पॉइंट, और गैप डाउन होने के बाद में मैंने आपको कल सिचुएशन बताई थी कि ये जो डिमांड जोन है इसके अंदर यदि आपको इंगल्फ मिले 10 मिनट 15 मिनट में तो आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। अब देखिए, हमें यहाँ पर इंगल्फ मिला 10 मिनट का, यहाँ तक का हमारा जोन है जो वायोलेट नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ पर हमें यहाँ से लॉन्ग ट्रेड मिला और हमें 2:1 भी इसमें मिला। फिर मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी डाला, भाई निफ्टी में आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी में भी आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी में इनसाइड कैंडल और एफटीएफ से शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। अगर ये ट्रेड मिले तो टारगेट होगा 22,200 तक। फिर बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने अपडेट डाला, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट ट्रेड टिल 43,600 तक। फिर मैंने आपको एक पेपर ट्रेड के लिए एक कॉल भी प्रोवाइड करवाई थी 12:30 के करीबन कि यू कैन बाई निफ्टी 22,400 पीई 18 अप्रैल, जो कि 85-90 के करीबन मैंने बाय करने के लिए कहा था, और ये 150 तक ये गया था, 150 से भी ज्यादा गया था। और इसमें आपको 3:1 आराम से मिले हैं। यदि आपने कल वाला एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। इसलिए मैं आपको रोज बोलता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और जो लेवल्स मैं आपको बताता हूं उनको अपने चार्ट में मार्क जरूर कर ले। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कल के लिए। अब हमारा क्या एनालिसिस हो सकता है, कल हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो डिमांड जोन हमने बना रखे हैं ये अब हो चुके हैं वायोलेट, तो अब हम इनको कर देते हैं डिलीट। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अब ये हमने निफ्टी में जितने भी जो हमारी चार्ट मार्किंग थी इसको हमने सबको डिलीट कर दिया, नए सिरे से हम मार्किंग करते हैं। हम चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो आज हमारे पास लेटेस्ट यहाँ पर सप्लाई जोन बना है। देखिए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये 75 मिनट का लेटेस्ट सप्लाई जोन हमारे पास यहाँ पर है। हमने इसको ड्रॉ कर लिया, और इसके ऊपर भी देखें तो देखिए ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये भी हमारे पास 75 मिनट का लेटेस्ट ही सप्लाई जोन है, यानी कल वाला। इसको भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास दो सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्ग वाले और फ्रेश है। अब हम कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है देखते हैं कि ये डिमांड जोन है, 125 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ है। और अब कल क्या कर सकते हैं, अब हम चलते हैं सबसे पहले 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 10 मिनट में अब हम देखेंगे, तो देखिए हमें जो शॉर्ट ट्रेड देखना है, बिल्कुल जो ये जो मैंने डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है यहां तक देखना है। अब हमें कल कहां से ट्रेड मिल सकता है, उसके लिए यदि हम देखें तो कल यदि प्राइस हो सकता है कल भी मार्केट गैप डाउन हो, क्योंकि वार सिचुएशन चल रहा है। आपको पता है ईरान इजराइल में अभी युद्ध छिड़ा हुआ। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, लेकिन अभी इजराइल उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो हो सकता है रिकवरी भी कर जाए। बट पहला हमारे पास सिचुएशन होगा कॉल साइड जाने का, लॉन्ग ट्रेड देखने का, मार्केट नीचे आए और इस एरिया में जो मैंने आपको यहाँ पर डिमांड एरिया ड्रॉ करके दे रखा है, इस एरिया में आपको इंगल्फ मिले, बुलिश इंगल्फ, तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। दूसरी सिचुएशन होगी आपको इनसाइड कैंडल मिले तो आप यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। और थर्ड सिचुएशन होगी किसी ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिले तो भी आप यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। अब हमारे पास सवाल यह है कि फिर हम शॉर्ट ट्रेड कहां से देख सकते हैं। देखिए, शॉर्ट ट्रेड के लिए हमारे पास सिचुएशन होगी, मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रेड की सिचुएशन। यदि कल ये 10 मिनट का यहां पर अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है, ये 10 मिनट का
यहाँ पर अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है। यदि यहाँ पर प्राइस आती है तो आप यहाँ से एफटीएफ ट्रेड भी देख सकते हो। एफटीएफ ट्रेड कैसे? जैसे ही प्राइस यहाँ पर आती है, जैसे ही प्राइस यहां से चल करके यहां पर आती है, तो आप यहां से डायरेक्ट पुट बाय कर सकते हो। यहां से क्या कर सकते हो? डायरेक्ट पुट बाय कर सकते हो। फिर यहां से प्राइस डाउन साइड यहां पर फॉल होगी, अर्थात यहां आपको पुट यहां पर बाय करना है। शॉर्ट ट्रेड मिलेगा तो डायरेक्ट यहां से ले सकते हो, इसके ऊपर आपका रहेगा एसएल। और इसके बाद में हमारे पास पुट साइड जाने की सिचुएशन, जो हमने 75 मिनट का ये सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है 22,525। 75 मिनट का जो सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर रखा है 525 से। ये देखिए, इस सप्लाई जोन से हम यहां से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं यदि ये वायोलेट होता है तो। बाकी तो कल को आपको यहां से एक बहुत अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको पुट साइड जाने की, शॉर्ट ट्रेड लेने की। यहां से आप बिंदास लेना। और फिर दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए बाय द बाय ये ब्रेक होता है, तो फिर यहां से हमें इंगल्फ से या फिर इनसाइड कैंडल से या फिर किसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से भी हमें यहाँ पर अच्छा ट्रेड मिलेगा। और लॉन्ग साइड हमारे पास, लॉन्ग साइड जाना अभी बहुत रिस्की हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अभी लॉन्ग साइड जाना बिल्कुल रिस्की है। लॉन्ग साइड का प्लान आपको करना है, एक तो ये जो मैंने ये पूरा एरिया यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है 22,189 और 22,100 के बीच में कहीं पर आपको यदि बुलिश इंगल्फ मिले तो आप यहां से कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमें लॉन्ग ट्रेड, यदि अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिलेगा तो ये जो वीकली का डिमांड जोन बना हुआ है, इस वीकली डिमांड जोन से हमें अच्छा खासा लॉन्ग ट्रेड मिलेगा, यानी 22,000 से 22,100 के बीच में। फिर हम यहां से स्विंग लॉन्ग भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर बैंक निफ्टी पर यदि हम देखेंगे तो अब ये कल वाली हमारी मार्किंग है। एक बार मैं कल वाली मार्किंग को मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मैंने आज आपको टेलीग्राम पर अपडेट दिया था कि आप यहां से क्या देख सकते हो, शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो, 46,600 तक शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। मैंने आपको कितना बताया? 46,600 तक आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। देखिए, हमने यहाँ पर 75 मिनट का जो ये सप्लाई जोन है ये ड्रॉ किया है। आज का स्ट्रॉन्ग और लेटेस्ट सप्लाई जोन है। और इसके ऊपर भी हमारे पास 75 मिनट का सप्लाई जोन, जो कि गैप डाउन के साथ यहाँ पर सप्लाई जोन फॉर्मेशन बना है। तो अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन हो सकती है, हम चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब हमें कल करना क्या है? कल देखिए, हमें कहां से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहां से लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो देख लेते हैं। यदि मार्केट गैप डाउन हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, सबसे पहला हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, ये डेली का डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के अंदर आती है प्राइस, और यहां पर आपको यदि बुलिश साइन मिलता है तो यहां से आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। यहां से आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो, पहली सिचुएशन लॉन्ग ट्रेड की। दूसरी सिचुएशन, यहां पर देखिए, बुलिश साइन का मतलब एक तो इंगल्फ हो जाता है, इनसाइड कैंडल से रिएक्शन हो जाने के बाद में होता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो ये होता है। अब आपके पास यदि कोई और भी स्ट्रेटेजी है तो आप यदि सप्लाई और डिमांड जोन से लेते हो तो वो बेटर वे में काम करेगी। तो यहां से हम इंगल्फ से ले सकते हैं, इनसाइड कैंडल से ले सकते हैं, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने पर लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये लेवल्स अपने चार्ट पर मार्क करना आप। और फिर अब हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी? यदि हमें शॉर्ट ट्रेड लेना है, पुट बाय करना है, तो कहां से करेंगे? प्राइस एक बार 75 मिनट के सप्लाई जोन में आ जाए और यहां पर आकर के यदि एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फ बनाती है, स्ट्रॉन्ग इंगल्फ कौन सा? बियरिश इंगल्फ। पहले एक ऐसा ग्रीन कैंडल होगा और ग्रीन कैंडल के बाद में एक ऐसा रेड कैंडल होगा जो इसकी 75% या पूरी बॉडी को कवर अप कर जाए। तो फिर जैसे इसका लो ब्रेक होगा, हम यहां से पुट बाय करेंगे। इसके ऊपर जस्ट हमारा एसएल रहेगा और हमारा टारगेट रहेगा जो ये डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन है, अर्थात 47,600 तक हम यहां से फिर शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। फिर यहां पर डिमांड जोन बना हुआ है तो यहां से हम लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। और फिर मान लीजिए ये जो सप्लाई जोन है ये वायोलेट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है कल, तो फिर ऊपर वाला जो सप्लाई जोन 48,800 से 48,500 के बीच बना हुआ है, इससे भी हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। अब मान लीजिए एक सिचुएशन और बनती है हमारे पास। कल मान लीजिए जो ये डिमांड जोन है ये भी वायोलेट हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर ये डिमांड जोन वायोलेट हो जाता है तो हमारे पास फिर नीचे देखिए 46,800 तक स्पेस है। ये वायोलेट होने के बाद में हम 46,800 तक शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। फिर 46,800 से हमें लॉन्ग ट्रेड मिलना स्टार्ट होगा।
तो फ्रेंड्स ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस थे। इसके लिए मैं आपको डीपली अध्ययन करके ही आपको एनालिसिस देता हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।